हेलो बच्चों, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का गणित का प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कलमदान एक घनाभ के आकार का एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं दी हुई है, L इंटू बी इंटू एच विमाएं होती है, आप लोग समझ ही रहे हैं। विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। तो आप लोग कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे इस चीज का कि कलम रखने के लिए इस टाइप का बना हुआ एक कलम रखने के लिए कलमदान बना हुआ होता है। आजकल फाइबर का आता है, लेकिन इसमें बोल रहा है लकड़ी का एक घनाभाकार कलमदान रखा हुआ, वो घनाभ के आकार का ही है। फिगर आपका बुक में दिया हुआ है, इस टाइप का कुछ फिगर हम यहाँ पे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा दिया हुआ, इसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे दिए हुए हैं। ये शंकु के आकार का, इस तरह से शंकु के आकार के 4 शंक्वाकार गड्ढे दिए हुए हैं, जिनमें प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस शंकु का 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। इस तरह से शंकु की त्रिज्या ऐसा गड्ढा है, क्योंकि आप लोग नीब समझ रहे हैं किस टाइप का होता है। ऐसी शंक्वाकार ही होता है, आगे पेन इस टाइप का, तो इसमें ऐसे रखा जाता है। और इसका त्रिज्या दिया हुआ 0.5 सेंटीमीटर और गहराई अर्थात इसकी ऊंचाई दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को करना सिंपल इसका ये है कि इसमें लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के हम लोग इसमें घनाभ का आयतन पहले ज्ञात करेंगे, और घनाभ के आयतन में से ये चारों शंकु के आयतन को माइनस कर देंगे अर्थात घटा देंगे, तो हमारे पास इस लकड़ी का आयतन ज्ञात हो जाएगा, जो शेष लकड़ी बचा हुआ है। तो हमारे पास जो दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं। तो R बराबर हमारे पास दिया गया है कितना, 0.5 सेंटीमीटर, और H इक्वल टू दी हुई है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। और घनाभ का आयतन हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच के फॉर्म में यहाँ पे दी हुई है। डायरेक्ट लिखते हैं 15 गुने 10 गुने 3.5। घनाभ का आयतन आप लोग सिंपल निकालने जान ही रहे होंगे, क्योंकि क्लास 10th में घनाभ के आयतन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ शंकु, गोला, बेलन, ये सब आकृतियों के बारे में पढ़नी है। घनाभ हम लोग 8 क्लास में ही घनाभ के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो हम लोग करेंगे क्या, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देना है सिंपल। तो आप जब गुना कीजिएगा इसको, आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, 15 दां हो गया 150, और 150 इसको गुना करने के बाद, नहीं तो डायरेक्ट सिंपल पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 खत्म हो जाएगा। तो 15 पचे गुना करते हैं फाइनल, डायरेक्ट 15 पचे 75, और हासिल हमारे पास बचेगा 7, और 15 तिया 45, 45 और 7, 45 और 7 हो जाएगा हमारे पास 52। इतना सेंटीमीटर क्यूब, 525 सेंटीमीटर क्यूब हम लोग घनाभ का आयतन डायरेक्ट फाइंड कर लिए। अब हम लोग निकालेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन हमारे पास, शंकु का आयतन कितना है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हमारे पास 4 शंकु दी हुई है, तो इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या तो यहीं पे लिख देते हैं 4 शंकु का आयतन। तो 4 शंकु का आयतन हो गया हमारे पास। अब इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है। 1/3 इंटू पाई का वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 लेने के लिए नहीं बोला गया है, तो 22/7 लेंगे हम लोग, और 22/7 आर का स्क्वायर, आर हमारे पास है 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 आर स्क्वायर, और एच हमारे पास दी गई है 1.4, और इसको हम लोग क्या करेंगे, ये सिंपल 7 से कट जाएगा 0.2 बार में, और हमारे पास एक छूट रहा है गुना में
4। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट आप लोग करेंगे तो हो जाएगा 50 25 और 25 दूना 50, 3 अंक के बाद पॉइंट है अर्थात 0.050 ऐसे आएगा। और इसमें हम लोग गुना करेंगे 4 से। 4 यहाँ पे दिया हुआ है, 4 से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा हमारे पास 0 और 4 से 4 पचे 20, 0 अर्थात 2 और 4 से ये भी हो जाएगा 0। यहाँ पे पॉइंट आएगा, 3 अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट के बाद तो 0 का वैल्यू खत्म ही हो जाता है। हमारे पास आ गया 2 और 2 में 0.2 इंटू 22 22 करेंगे तो इतना से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 22 दूना 44 अर्थात ऊपर से हमारे पास आ जा रहा है 4.4 और बट्टा में आ जा रहा है 3। और 3 से हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। तो 3 से भाग दीजिएगा जब आप तो 3 से भाग देने पर आ जाएगा यहाँ पे 3 भागा कर लेते हैं 4.4, 3 एकम 3 आ जाएगा हमारे पास 1, यहाँ पे पॉइंट है पॉइंट बिठा देंगे और 4 3 चुक्का 12, यहाँ पे आ जाएगा 2 और पॉइंट बैठा हुआ है 0 उतारिए 3 छक 18, फिर वही चीज आ रहा है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 7 ले लेते हैं। पॉइंट के बाद 3 अंक तक या 2 अंक तक भी फाइंड आप कर सकते हैं। मतलब हमारे पास इसको अगर काटते हैं तो हमारा आ जाता है 1.467 इतना सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास 4 शंकु का आयतन निकल गया। अब हम लोगों का इसका आयतन निकालने के लिए क्या करना होगा, ठोस का आयतन बराबर शेष बस से लकड़ी का आयतन निकालें। पूरे कलपदान में लकड़ी का आयतन, तो हम लोग लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ के आयतन में से हम लोग शंकु के आयतन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं 525 माइनस 1.467 और जब आप इसको माइनस कीजिएगा तो घटाने में अगर दिक्कत हो रही है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे सामने आपके सामने करके दिखाएंगे। 0.000 तीन अंक है इधर, पॉइंट के बाद 3 अंक उधर, पॉइंट बैठा करके 3 0 हम लोग यहाँ पे बैठा लेंगे। ऐसा सिंपल हो जाता है, बहुत सिंपल और बहुत आसान। आपको माइनस करने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से हासिल लेंगे 10, 10 में से 3, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 3 और यहाँ पे बच गया 9 में से 4 तो 5 और पॉइंट यहाँ पे 4, 4 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 3 और यहाँ पे 2 और ये 5 अर्थात हमारे पास फाइनल इसका आंसर 523.533 सेंटीमीटर क्यूब हमारे ठोस का आयतन निकल गया। अर्थात पूरे कलपदान में लकड़ी का आयतन जो है 523.533 सेंटीमीटर होगा और आपके बुक में 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आयतन दिया हुआ है। आप इसको भी लिखेंगे तब भी दिक्कत नहीं है और इसको भी लिखिएगा तब भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 1-2 अंक, कहीं पे 2 अंक ले लेता है, कहीं पे 3 अंक ले लेता है। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन था नहीं, बस आपको गुना करने में थोड़ा बहुत परेशानी हो सकता है, लेकिन हम लोग आपके सामने, मैं यहाँ पे आपको सामने गुना करके दिखाया हूँ, इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप उतार सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।